पाई किस तरीके से ग्लोबल करेंसी बनने वाला है, आज की वीडियो के अंदर आपको यही जानकारी मिलने वाली है। और यहाँ पे पाई का जो जीसीवी वैल्यूएशन है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है, जो आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं। अभी टेक्निकली क्या क्या चल रहा है सारा कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ प्रॉपर प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फंडामेंटल चीजों को भी समझने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हो जरूर से लाइक कर देना। लाइक का बटन आप सभी के सामने है। कुछ भी आपको कमेंट करना है, कुछ पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके उसे ज्वाइन करो। वहां पे $1000 का एयरड्रॉप बेसिकली मैंने रिलीज किया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको पिन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर हम बात कर रहे हैं पाई ऑरेकल्स के बारे में। इसका जो मॉड्यूल है ना वो ये है कि पाई कॉइन के जीसी वैल्यूएशन को प्रॉपर तरीके से बनाए रखना। और जीसी वैल्यूएशन क्या है? पाई का $3 लाख के आसपास, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये जो वैल्यूएशन है प्रॉपर तरीके से जुड़ के बनता है मल्टीपल डिसेंट्रलाइज्ड प्राइस फीड के हिसाब से। आप सभी को पता है कि जीसी वैल्यूएशन एकदम से तो आ नहीं जाएगा, एकदम से तो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज करी आ गया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर जब पाई का इकोसिस्टम बेहतरीन तरीके से बनेगा उसके बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बाय एग्रीगेटिंग मल्टीपल डिसेंट्रलाइज्ड प्राइस फीड। जो अलग अलग जो डिसेंट्रलाइज के प्राइस फीड्स होते हैं, जब ये सारे जुड़ेंगे ना तब जाके आपको ये मॉड्यूल देखने को मिलने वाला है। और इसका शुरुआत हो चुका है। और यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है मीडियन कैलकुलेशन प्रिवलेंट मैनिपुलेशन। मतलब कि पाई का जो वैल्यूएशन है, अगर हम इसको फिक्स रखेंगे, पाई के जीसी वैल्यूएशन को हम एक फिक्स वैल्यूएशन बोलते हैं, जो कि आपको ये वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर ना नीचे, यही आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। और वो वैल्यूएशन कब हो पाएगा? वो हो पाएगा जब हम मीडियन कैलकुलेशन को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम मैनिपुलेशन से बेसिकली दूर हटते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आउटर साइड में क्या हो रहा है, मार्केट में क्रिप्टो क्रैश हो रहा है या अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं कॉइन्स में फर्क पड़ता है, बट वो फर्क पाई के अंदर नहीं पड़ने वाला है। अगर किसी कंट्री के अंदर वॉर चल रहा है या कुछ और एक्टिविटी चल रही है जो पाई के वैल्यूएशन को अफेक्ट कर सकती है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पाई सेल्फ अपने आप को इस तरीके से इम्प्रूव कर चुका है। ये बेसिकली यूज कर रहा है एआई असिस्टेंट, प्रिडिक्टिव और ऑटोनोमस स्टेबलाइजेशन प्राइस के लिए। और वहां पे आपको मल्टी साइन सिक्योरिटी देखने को मिलता है, जो कि बहुत हाई फाई सिक्योरिटी होता है। एंड नो ह्यूमन इंटरवेंशन, और यहाँ पे इंसान का कोई भी इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सिस्टम है अपने आप ही सारा कुछ करने वाला है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आप इस वाली फुटेज के अंदर आप देखोगे क्वांटम सिक्योर स्टेप की यहाँ पे बात की जा रही है। एआई ड्रिवन ट्रेडिंग एंड एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ चुका है कि आपको हर एक चीज अभी के टाइम में उसी से कनेक्टिंग होती हुई देखने को मिल रही है। आज के टाइम पे एआई बॉट्स आ चुके हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना है, हर जगह आपको पास एआई देखने को मिल सकता है। मार्केट को एनालाइज करना है, उसके लिए आपके पास है, हर एक चीज के लिए है। और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं जो मैं आप सभी को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा, जिसमें कि नेक्सस इनिशियलाइजेशन है, जिसमें कि एक्सटर्नल सेफ्टी की बात की जाती है और मल्टी साइन की बात की जाती है। उसके साथ हमें एआई सेफ्टी देखने को मिल जाता है। और नेक्सस मिंट का जो एआई कंप्लायंस है वो है, और ये किस तरीके से स्टेबल होने वाला है। और उसके साथ और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें होती है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीजें मैं आपके अपने बेसिकली टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। फुटेज वगैरह जो भी मेरे को मिलती है पाई से रिलेटेड, आपको टेलीग्राम पे मेरे देखने को मिल जाता है, तो आप उसे ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं और यहीं पे आपको सारा कुछ प्रॉपर तरीके से क्लियर होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क की बात की जा रही है, जो कि एबीएन है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बट मैं आज आपको इसका प्रॉपर निचोड़ बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है और ये क्या बेसिकली बेनिफिट देने वाला है पाई को। पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क जो है, ये कोई पेमेंट रेल नहीं है, ना कंज्यूमर बैंक है। पेमेंट रेल के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो,
स्विफ्ट वगैरह यूज़ करके रेमिटेंस होता है ना, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, या हम यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो ये उसके अंदर आ जाता है। और दूसरा क्या है, कंज्यूमर बैंक, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में से ये कुछ नहीं है। पाई जो नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है। आप इतना लेके चल रहे हो तो ये नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट हम अभी कर रहे हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से है, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वेशन के साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट गवर्नमेंट इन्वॉल्वेशन ये चीज़ें हो पाती हैं। और आपको ही पता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम अभी के हिसाब से हमें स्लो देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो समय है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता जा रहा है, स्पेशली फाइनेंस के अंदर। बाकी सब चीज़ों में तो हो ही रहे, बट हम मेजर चीज़ क्या करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, फाइनेंस है, मॉनेटरी है। अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम कहीं पे जा सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो वही हम बेसिकली यहाँ पे समझ रहे हैं। पूरा जो ग्लोब है चलता किससे? पैसे से। तो पैसा बेसिकली अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। पहले क्या था? सबसे पहले एक बार्टर सिस्टम था। अगर आपको कुछ सामान चाहिए तो मैं आपको कुछ दूंगा, फिर आप मुझे कुछ दोगे। राइस हो गया, और यहाँ से मैंने कुछ आपको रिटर्न में दे दिया, फिर एक्सचेंज करके हो गया। उसके बाद हमें कॉइन्स वगैरह देखने को मिले, जिसमें कि हम सिल्वर गोल्ड के समझ सकते हैं। उसके बाद जो एक्चुअल कॉइन्स आए थे जिसमें रुपीस वगैरह करके लिखा आया था। फिर फिएट करेंसीज के अंदर हमने नोट वगैरह देखा। उसके बाद हमने एटीएम कार्ड देखा। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने यूपीआई देखा, जो ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं। अब हम धीरे धीरे करके क्रिप्टो की तरफ आ चुके हैं, और क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक एसेट अपने आप में बनाती है। अगर किसी के पास एनएफटी है, वो भी एक एसेट है। अगर किसी के पास ऑनलाइन गेमिंग का एक्सपीरियंस है और वो इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब क्रिप्टो के अंदर गेमिंग में घुस के, तो वो भी एक अच्छी खासी एसेट क्रिएट कर रहा है। आपने देखा होगा ना, डिजिटल लैंड वगैरह लोग बाय कर रहे हैं, कोई लॉजिक है? मैं एक जनरली हम बात करें तो फिजिकल लैंड होता है, हमने लैंड बाय किया है, हमें पता है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, घर बना सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, तो वो हमें समझ में आता है, जो हम सालों से फॉलो करते हैं, जो अभी भी हम रहते हैं। बट अभी लोगों के पास इतना पैसा, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब वो लोग कहाँ पे घर खरीदने की बात करते हैं? डिजिटली। मतलब गेम के अंदर हम कुछ घर बाय कर ले रहे हैं, या हम ऐसे ही इनविजिबल दुनिया के अंदर बाय कर ले रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अभी चल रहा है। तो आप समझ पाओगे कि फाइनेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, वो लोग बोलेंगे कि ये क्या बकवास चीज़ है। एक फोटो होती है, आपने देखा होगा, वॉल पे एक बनाना की फोटो है, उसको चिपकाया जाता है, और आपको पता है कि वो कितने करोड़ों में बिका था। जनरली लोग बोलेंगे क्या बकवास चीज़ है कि एक फोटो है, मतलब बनाना की, एक्चुअल बनाना वॉल पे चिपका रखा है, और उसको बेसिकली इतना महंगा करोड़ों में बेचा जा रहा है, और इसके बारे में आप सभी को पता है कि एक्चुअल में हुआ है। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि आपको नॉलेज पे काम करना है। नॉलेज अगर आपके पास इस चीज़ की होगी, तो आप ऐसी चीज़ें से इतना पैसा बना सकते हो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल ग्रेड फाइनेंशियल सेटलमेंट एंड गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वुज ऑपरेटिंग प्री-सर्पोजेस कोलेटरल क्वालिफाइड एसेट ओनली। यहाँ पे साफ-साफ बताया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल ग्रेड है जो कि फाइनेंस का है, और ये सेटलमेंट के हिसाब से काम करता है, जिसमें कि हमें गवर्नमेंट का जो होता है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसको भी समझ के काम करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो सस्टेन करना पड़ेगा, तो उसको भी समझना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी देखने को मिलने वाली है, जो कंट्रोल देखने को मिलने वाला है, वो मेजरली कंट्रोल तो आपके हाथ में होगा। सिक्योरिटी जो सिस्टम आपको देने वाला है वो बहुत ही हाई-फाई देने वाला है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाले हो, और वो प्रोजेक्ट भी बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाला है। इस तरीके से बेसिकली इस पे ऑपरेशन किया जा रहा है, और यहाँ पे क्वालिफाइड एसेट्स को ही रखा जा रहा है, जो एक्चुअल में होनी चाहिए। इस तरीके से बेसिकली प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इसका रेडी किया गया है। और उसके साथ यहाँ पे आपको एक फुटेज देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क के बारे में। उससे पहले कुछ कोडिंग्स आप यहाँ पे देख पाओगे। कोसासी का कोडिंग आप यहाँ पे देखोगे, स्क्रीन पे देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे लिखा है, जो डिसेंट्रलाइज है ना, बेसिकली पाई नेक्सस ऑटोनोमस का बेसिकली डेफिनेशन दिया जा रहा है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, एआई ड्रिवन सिस्टम पे काम करता है, और ये एसिलेट करता है ओपन मैनेज पे, और भी स्पेसिफिकली पाई पे, और ये कनेक्ट करने वाला है ग्लोबल बैंक्स को, और वो भी सिक्योर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे। तो ये बेसिकली पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क है, जो कि मोटा मोटी आपको समझ में आ चुका है। अब हम इसके बेसिकली एडवांस बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं कि यूनिवर्सल ये कैसे काम करने वाला है। यहाँ पे तो चीज़ें मेंशन की गई हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बट मैं इसको अभी यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। इस डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको कुछ फुटेज दिखा दूँ, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो आप इस वाली फुटेज में देख पाओगे, पाई नेक्सस का आपको देखने को मिलता है एक्टिवेश इश्यूएंस है, और उसके साथ
और भी आप सभी को यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ISO सर्टिफाइड भी है 20022 का आपको देखने को मिलता है, स्विफ्ट का देखने को मिलता है और भी डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ रीडमी के अंदर आप पाओगे IMF है, वर्ल्ड बैंक है और भी डिफरेंट है जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो यहाँ पे प्रॉपर हर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कैटेगराइज करके कि कैसे-कैसे जो एक्चुअल फाइनेंस है, जो ट्रेडिशनल वाला है वो किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो क्रिप्टो वाला है वो किस तरीके से इन्वॉल्व है और सारा कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलता है पाई नेक्सस के अंदर ही। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं, पाई नेक्सस ऑटोनोमस होता क्या है? इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जो पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क है ना, ये कॉन्सेप्चुअली है डिसेंट्रलाइज्ड एआई ड्रिवन के हिसाब से, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से ये चलता है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको जोड़ा जा रहा है पाई नेटवर्क के ओपन मैनेट के साथ और यहाँ पे एम किया जा रहा है कि ये जब होगा ना तो आपको पूरा सिक्योर देखने को मिलेगा, सेल्फ गवर्निंग फाइनेंस देखने को मिलेगा। मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, सेल्फ मेड होने वाला है और एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला है और ये कनेक्ट कर पाएगा ग्लोबल बैंक के साथ। और यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा ना टेक्नोलॉजी, वो क्वांटम कंप्यूटिंग होने वाला है। अभी जो हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो नॉर्मल है, जिसमें कि हम कैलकुलेशन करें या चीज़ें करें नॉर्मल तरीके से होती हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इससे बहुत ज़्यादा हाई-फाई होता है और जो अभी आप कंप्यूटर देखते हो ना, उससे बहुत अलग ही थोड़ा दिखता है क्वांटम कंप्यूटिंग। जैसे कि आप पुराने टाइम पे कंप्यूटर को देखते हैं ना, सीपीयूज़ वगैरह को देखते थे, उस टाइप का आपको देखने को मिलता है। बाकी आप गूगल करके इसके बारे में जान सकते हो। ब्लॉकचेन का आपको पता है, क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे ही चलती है प्रॉपर, सबसे जो मेन एसेंशियल चीज़ होता है। और उसके साथ एआई की बात की जा रही है जो कि ऑटोनोमस होने वाला है और उसके साथ नियर इंस्टेंट ट्रांज़ैक्शन आपको बहुत फास्ट मिलने वाली है और यहाँ पे जो फाइनेंस ऑपरेशंस है वो बहुत ही इंटेलिजेंट लेवल पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये एक्ट ऐसे करेगा कि जो इंस्टीट्यूशनल लेयर होती है ना, जो रिक्वायरमेंट्स होती है वेरीफाई करने के लिए एसेट, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मूविंग बियॉन्ड सिंपल पेमेंट टू फुल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ सर्जन करेंसी। ये बेसिकली जो सिंपल पेमेंट मेथड होता है ना, उससे बहुत हाई-फाई देखने को मिलेगा और ये बेसिकली करेंसी जो होने वाली है ना, इसके थ्रू बेसिकली राज करने वाली है, किंग बनने वाली है, उस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसका जो पोटेंशियल होने वाला है ग्लोबल लेवल पे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल आपको देखने को मिलेगा बियॉन्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग लिमिट्स। ट्रेडिशनल जो बैंकिंग लिमिट्स हैं, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, उससे बहुत ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। ये बताया जा रहा है गिटहब रिपोजिटरी के थ्रू और एसोसिएटेड पोस्ट के थ्रू। तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। की कॉन्सेप्ट्स की हम यहाँ पे बात करें तो 4-5 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस के अंदर क्या है कि ये सिस्टम यूज़ करता है एआई, डीप रीइंफोर्समेंट, लर्न करने के लिए फाइनेंशियल डिसीजन को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, कैसे हम ह्यूमन बीइंग का जो इंटरवेंशन है वो रोक सकते हैं। ये ऑटोनोमस का मतलब होता है, मतलब अपने आप सारा काम करना जिसको हम पता नहीं कर सकते, एक होता है ना अननोन टाइप का, वो होता है ऑटोनोमस। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज के अंदर ये ऑपरेट करेगा विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। लेवरेजिंग ब्लॉकचेन देखने को मिलेगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क देखने को मिलेगा लाइक रास्पबेरी पाई डिवाइसेस और ये सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस के हिसाब से होने वाला है। उसके बाद एआई ड्रिवन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से प्रॉपर ऑप्टिमाइज है। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सिक्योर ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी और फाइनेंशियल जो स्ट्रेटजीज होती है ना वो देखने को मिलेगा। क्वांटम इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट क्वांटम कंप्यूटिंग देखने को मिलेगा जो कि चलेगी क्रिप्टोग्राफी के हिसाब से और ये अल्ट्रा सिक्योर आपको ट्रांजैक्शन देने वाला है, फास्ट ट्रांजैक्शन देने वाला है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक, जिससे कि यूज़र का आइडेंटिटी वेरीफाई हो पाता है। बायोमेट्रिक आप समझ पाओगे, आपका जो फेस वेरिफिकेशन है, आपका थंब है, आई है, इनकी बेसिकली बात की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल ग्रेड की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि ये पोजीशन देता है एक अच्छे फ्रेमवर्क के हिसाब से और ये कनेक्ट करवाता है एस्टेब्लिश फाइनेंशियल बॉडीज़ के साथ, जिसमें कि हमें वर्ल्ड बैंक, IMF और भी डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बेसिकली बात की जा रही है। रिक्वायरिंग एक्सटर्नली वेरीफाइड कोलेटरल फॉर एसेट, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नली जो जुड़ेंगे यहाँ पे आके एक एसेट की फॉर्म में, तो वो किस क्राइटेरिया से वेरीफाई होंगे उसकी बात की जा रही है। नॉट जस्ट सेल्फ सर्टिफाइड ऑन्स, ऐसा नहीं कि अपने आप में वो सर्टिफाइड है तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं, इनका भी अपना क्राइटेरिया है, उसको बेसिकली फुलफिल करना पड़ेगा। पाई नेटवर्क का एनफोर्समेंट क्या है, वो ये है कि इनका जो इंटेंट है वो ये है, ये चाहते ये हैं सर्व करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाई नेटवर्क का क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन पाए और पाई क्रिप्टो करेंसी का जो ओपनमेंट आपको फुल दोबारा देखने को मिले
तो आपको पाई ग्लोबल करेंसी बन के देखने को मिले। तो आप देख पाओगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है मेकिंग पाई अ ग्लोबल करेंसी। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। एसेंशियली यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो पाई नेक्सस का प्रॉपर मिशन है या जो विजन है ना, प्रॉपर यही है कि फ्यूचर जो होने वाला है ना फाइनेंस का, वो हम किस तरीके से रैपिडली चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से सेफली हम यहाँ पे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांटेजेस तो मिल रही है, डिसएडवांटेजेस भी मिल रही है, बट इसी में हम एक ऐसा सिक्योर इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कराए। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करी है पाई नेक्सस के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पाई जीसीबी के बारे में भी, जिससे ये कनेक्टेड है। और अभी तक वीडियो पे बने हुए हो, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, प्लीज़ आप एक लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ आपको पूछना है कमेंट्स में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे 700 सब्सक्राइबर्स मेरे आप करा दो फॉलो करके। बाकी आप सभी के लिए एयर ड्रॉप है $1000 के आसपास, उसको आप ज्वाइन करोगे। उसके अंदर आप जैसे ओपन करोगे ना, तो आपको वहाँ पे और एक्स्ट्रा मिलने वाला है $1500 के आसपास। तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा जो कि आपको करना होगा। बाकी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पे सारे अपडेट्स आप सभी को मिल जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।